नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सीधे रुख करेंगे मंत्री रविंद्र चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रश्न करते हैं किस किस विभाग में कहां कहां नौकरी दी, उत्तर वो नहीं देते कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, पीएससी 10 बार नहीं कर पाए। 10 बार 15 साल में 10 बार पीएससी की परीक्षा वो नहीं कर पाए थे। हम हर साल लोक सेवा आयोग की परीक्षा करते हैं। हर विभागों में, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे इरिगेशन के इंजीनियर्स की बात हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर्स की बात हो, लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है, लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 3 साल में 4,80,576 लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि के पंजीयन में नई संख्या दर्ज हुई है। इसका मतलब है, ये संख्या है जिसके आंकड़े ये साबित करते हैं हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। बहुत सारी बातें हैं। भाजपा की राज में भी छत्तीसगढ़ में आपने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, 2003 में आपने कहा था, 2003 में कहा था हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे। अब उनको जर्सी गाय भी देंगे। अब उनको उनकी याददाश्त को पूरेदेगा कौन? रमन सिंह जी तो विस्मृति लोक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी नई टीम आ गई है तो उनको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि 15 साल आपने भी कहा था बेकारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, आदिवासी बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो डेयरी उनके दुग्ध पालन के लिए गैया उपलब्ध कराया जाएगा। आपने कुछ नहीं दिया। तो आदरणीय मित्रों, ये आंदोलन केवल भाजपा के हाईकमान जिसको कहते हैं उच्च नेतृत्व को, उनमें पदों का परिवर्तन हुआ है। नए नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं, नए प्रभारी आ गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो कुल मिला के दिखाने का अवसर है हम लोगों ने कोई आंदोलन किया है, लेकिन आंदोलन के स्थल के चयन से ही उनकी मानसिकता झलकती है कि आंदोलन का स्वरूप कितना बड़ा हो सकता था। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुल मिला के पूरा आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर डहरिया साहब से आग्रह करूंगा, सब वो भी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद भैया। आदरणीय हमारे नेता रविंद्र चौबे जी, कृषि मंत्री भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, भाई आरपी भाई, हमारे अमरजीत रवि भाई, घोष जी और हमारे वर्मा जी, हमारे पत्रकार साथियों, जिस तरह के दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी और जामवाल जी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाने वाली है। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है और दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।